इस लड़ाई की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि लड़ाई एक ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। जो कुछ हुआ है इसी जगह पर खड़ा हुआ है, अन्ना जी के चरणों के सामने हुआ है। इसलिए इस लड़ाई में हार जीत यहां खड़े हुए कुछ लोगों की नहीं है, 125 करोड़ लोगों की हार जीत है। आप अपनी हार जीत खुद तय करेंगे। जैसा अन्ना ने कहा है कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा, अहिंसक रहेगा, लेकिन जो जहां खड़ा है अपने आप में एक अन्ना हजारे है। वो एक अन्ना हजारे को गिरफ्तार कर सकते हैं, 125 अन्ना हजारे को गिरफ्तार नहीं कर सकते 25 करोड़ को। मैं किरण जी से अनुरोध करूंगा कि वो दो शब्द हैं। ये जरा बंद करेंगे ड्रम, ये ड्रम, ये बाजा बंद करेंगे। साथियों, आज की मीटिंग में जो मैंने खुद महसूस किया, जो कल परेशानी दिखा रहे थे कि अन्ना की फास्ट जल्दी छुड़वाओ, जो कल चिंता का जो पारा था इतना ऊंचा था कि किसी तरीके से फैसला करो और अन्ना का अनशन तुड़वाओ। ये जो मैंने अरविंद केजरीवाल जी ने और प्रशांत जी ने कल देखा, हमको विश्वास जागा, अपनी सरकार में विश्वास जागा। और बड़ी खुशी से हमने आपको बताया कि उन्होंने कहा कौन कौन से मुद्दे हमको चिंतित नहीं करते और कौन से मुद्दे हैं जिन पर हम आगे चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने साफ साफ अलग कर दिया। हमारे में एक विश्वास दोबारा जागा, एक दोबारा विश्वास जागा कि हमारी सरकार एक अन्ना की अनशन पर से समझ गई कि सारा देश आज खड़ा है और वो चाहता है कि ईमानदार देश और एक ईमानदारी का कानून। विश्वास जाग गया। आज जब उन्होंने दोबारा बुलाया, साथियों, आज जब दोबारा बुलाया, मैं समझती हूं हमारा विश्वास एक बारी फिर से टूट गया। वही हाल पे हम आ गए जो हम पहले थे। कैसे हुआ? कल वो हमको सुन रहे थे बड़े धीरज से, और एक एक बात जब अरविंद जी ने और प्रशांत जी ने कही, एक एक बात सुन रहे थे और फटाफट फैसले भी दे रहे थे कि ये भी प्रॉब्लम नहीं, ये भी नहीं ठीक, ये भी मुश्किल नहीं, पार्लियामेंट का एक्सटेंशन कर लेंगे, सेशन एक्सटेंड कर सकते हैं। हाँ, स्टैंडिंग कमेटी में भी जाने की जरूरत नहीं है, कई कानून नहीं भेजते हम। हाँ, कुछ दिनों के लिए अगर चर्चा लंबी होगी हम स्पेशल सेशन कॉल कर लेंगे। ये ऐसे बात कर रहे थे। आज जब हम गए हमने देखा रवैया ही बदला हुआ था, बात करने का ढंग ही अलग था। और जैसे मैं समझती हूं, ऐसे मुझे महसूस हुआ जब मैं बैठी वहां कि तुम क्या लेने आए हो जी, यहां क्या लेने आए हो? ऐसा मुझे महसूस कराया कि क्या लेने आए हो? अनशन, अन्ना का अनशन तोड़वाओ उनका अनशन, और अगर नहीं मानते तो ड्रिप पे लगाओ जबरदस्ती। ऐसा उन्होंने मैसेज दिया। हम तीनों हैरान होने लगे कि ये कल वाली मीटिंग ही है। तो हमने पूछा कि ये आपका रवैया बदला कैसे है? कल तो कुछ और थे, आज तो कुछ और है। हमने कहा ये कल और आज में तो दिन रात में फर्क कैसे आ गया, तो हुआ क्या है? तो ये जो हमने बात कहनी थी वो कही, लेकिन हम लोग वापस उस दौर पे उन्होंने हमको खड़ा कर दिया है जिस दौर पे जब अन्ना का अप्रैल में अनशन खत्म हुआ था, तब हमको ड्राफ्टिंग कमेटी में बुलाया गया था कि हाँ जबरदस्ती, क्योंकि तभी भी ऐसे हिंदुस्तान सारा जाग गया था। और जब अनशन तोड़वाया था अन्ना का 8 अप्रैल को, 9 के 8, 10 अप्रैल को जब अन्ना का अनशन टूटा था, तो ये ज्वाइंट कमेटी की हमारी मांग मानी गई थी कि आओ मिलके कानून लिखते हैं। उसके बाद एक और धोखे का एक दौर शुरू हुआ, जिस तरीके की ज्वाइंट कमेटी की हमारे कानून लिखे गए, क्योंकि अपने तरीके से फिर से लिखा गया। सो अब हम उस दौर पे वापस आ गए हैं जो हम 10 अप्रैल को थे। आज तो मुझे तारीख भी भूल गई है कि आज अगस्त की तारीख भी क्या है, लेकिन हम उसी स्थिति में हैं जो कि अप्रैल की स्थिति में थे। सो अब हमको आगे क्या करना है? जब हम इधर आए तो सूचना फैली हुई थी कि बहुत पुलिस लगी है, पुलिस के ट्रक चल रहे हैं, सफेद कपड़े पहने हुए लोग आपके बीच में शामिल हैं कि कोई गिरफ्तारियां करनी हो।